शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो जैसी तकरीबन ऐसे भी तकरीबन 20 से 25 वीडियोस और हैं जिसमें एफआईआर कर्ताओं के द्वारा ये एतराफ़ किया गया या कबूल किया गया है कि वो एफआईआर करने के मोड से लखनऊ नहीं आए थे, बल्कि कुछ लोगों के अफवाहों और सोशल मीडिया का प्रमोशन की वजह से डर कर, भयभीत होकर, भ्रमित होकर के जब लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ कार्यालय में वकीलों के द्वारा कुछ एजेंट तैयार किए गए थे जो उनको लेके जाते थे एफआईआर करवाने के लिए। यानी ये पूरी एफआईआर एक सुनिश्चित योजना के तहत सिर्फ इसलिए कराई गई क्योंकि इन कस्टमर्स के इमोशन का, इनके निवेश को के डूबने के डर को दिखा करके, बता करके, फायदा उठा करके इनसे एफआईआर कराई जा सके, कंपनी के ऊपर इनसे फीस ली जा सके, एफआईआर में जिनका नाम डाला जाए उनको ब्लैकमेल किया जा सके और कंपनी की जमीनों को हड़पा जा सके। आप कदम दर कदम अगर आप याद करें तो आपको याद होगा कि जब आप कंपनी की जमीन की बात किया करते थे तो आपको कहा जाता था कंपनी पास कोई जमीन नहीं है, सारा पैसा कंपनी लेकर के भाग गई, जमीनें जो है कूड़ा हैं, किसी काम की नहीं है, ये कहकर आपसे एफआईआर कराया गया। और जब आपने समय बीतने के बाद अपने पैसे की मांग करी तो उन्हीं जमीनों को आपको लिखवाने का ऑफर दिया गया। आपसे कहा गया कि कंपनी की जमीन आपको लिखवा करके, प्लॉट दिला करके आपको लायबिलिटी फ्री किया जा सकता है। यानी जिस जमीन को कूड़ा बता करके आपको भ्रमित किया गया, बाद में उसी जमीन को आपको लिखवाने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ यह अफवाह हमेशा उड़ाई गई, कंपनी सारा पैसा लेकर विदेश भाग गई, कंपनी का पैसा विदेश चला गया। आप इस डर की वजह से, इस भ्रम की वजह से आपने अपनी एफआईआरों में दुनिया भर की फालतू चीजें लिखवा दी कि आपको लगा कंपनी भाग चुकी है, कंपनी लौट करके नहीं आएगी। आपको एक ऐसे झूठ में लपेटा गया, एक ऐसे झूठ के अंदर आपको जो है बेवकूफ बनाया गया कि जिसके आधार पर आपको लगा कंपनी लौट के वापस आने वाली है नहीं। लेकिन सच्चाई आपको ये नहीं पता थी, कंपनी का एक एक पैसा, एक एक जमीन वहीं पर मौजूद है। कंपनी ने बहुत ही सुनिश्चित योजना के तहत अपने पैसे का निवेश किया था, आज वो पैसे तकरीबन 10 गुना हो चुके हैं। कंपनी की जमीनों पर नजर रखने वाले लोग, कंपनी कस्टमर पर नजर रखने वाले लोग, आप सब लोगों को सिर्फ इसलिए एफआईआर में लेकर गए ताकि उनका काम चल सके, ना कि आपका। आपके एफआईआर के बूते पर लोगों ने अपनी दुकानें चलाई, आपके एफआईआर बूतों पे लोगों ने पैसे कमाए और आज एफआईआर करता परेशान है। अब मैं आगे बताऊं कि ये जितने भी लोगों ने अपनी एफआईआर वापस ली हैं, ये आधार पर्याप्त है। आप ये मत समझिए कि एफआईआर इसलिए वापस ली गई है कि हमें एफआईआर कम करानी थी, बिल्कुल नहीं। इनके एफआईआर वापस लेने से कंपनी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो कंपनी का केस खत्म होगा, ना तो कंपनी की जमीनें छूटेंगी, ना कंपनी को राहत रियायत मिलेगी। इनमें अधिकतर एफआईआर वो है जिनमें लोगों की बेल भी हो चुकी है। इनकी एफआईआर रहती ना रहती कंपनी की सेहत फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन एक फर्क पड़ेगा। वो फर्क होगा इन एफआईआरों की वापसी का जो डॉक्यूमेंट है, जो स्टेटमेंट है, जो इसमें कहानी है, उसके आधार पर बाकी सारी एफआईआरें जांच के दायरे में आएंगी। ये तय है दोस्तों। ये 25, 30, 50 एफआईआरें जो कंपनी की तरफ से वापस कराई गई, या वो सारे एफआईआरें जो कैशिंग में जा रही हैं, उनके आधार पर सारी एफआईआर, सारी रिट जांच के दायरे में जाएगी। इसमें कोई भी बदलाव ना है, ना हो पाएगा। अब एफआईआर करता, रिट में गए लोग इंतजार करें उन नोटिसों का, जिस नोटिस के आधार पर उनको अपने एफआईआर, अपनी रिट में लिखी गई बातों को सही साबित करने के लिए या तो कोर्ट में ट्रायल पे आना पड़ेगा, या क्वेश्चनिंग में, और या तो जांच एजेंसियां आपके पीछे पड़ेंगी कि आपने जो आरोप लगाया है उन आरोपों की सत्यता क्या है, उसे प्रमाणित कीजिए। अब आप देखेंगे इस माह में और आगामी हर दिन हमेशा कैसे शाइन अपना रिवेंज लेती है, अपना बदला लेती है उन लोगों से जिन्होंने एफआईआर करके सैकड़ों लोगों की जिंदगी नरक बनाई और लाखों कस्टमर्स का पैसा डुबाने कगार पे ला करके चंद मुट्ठी भर दलाल किस्म के लोगों की जेबें भरी।